किसी भी पेरेंट्स का उनके बच्चों के लिए चिंतित होना एक साधारण सी बात है। हर कोई पेरेंट्स चाहता है उसका बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, अच्छी उसको जॉब और करियर बन जाए और जिसके बाद वो अपने ज़िंदगी को आसानी से गुजार सके, साथ ही साथ अपने माता पिता के अच्छे ढंग से सेवा भी कर सके। लेकिन यहाँ पर कहानी कुछ ऐसी है कि एक माँ जब अपने बेटी का एडमिशन कराने के लिए एक स्कूल में पहुँचती है, वहाँ पर उस महिला की उस स्कूल के जो प्रबंधक हैं यानी जो प्रिंसिपल भी हैं उनसे उसकी आंखें चार हो जाती हैं। और ये आंखें चार सिर्फ आंखों तक ही सीमित नहीं था, ये जो संबंध इनका जो बनता है आंखों वाला, ये बेड तक पहुंच जाता है। और फिर तो एक दिन उस आदमी के पास एक ऐसा फ़ोन आता है जो उस आदमी को बताने वाला होता है कि देखो तुमने उस महिला के साथ ये सब कांड किए हैं और इन सब कांड को करने में जिम्मेदार तो तुम ही हो। अब एक काम करो, तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, अपनी पत्नी को छोड़कर उसके पास चले आओ। दरअसल वो उनसे शादी करना चाहती है। और अब जो वह प्रिंसिपल है वह उस महिला की बातों में आ जाता है और फिर तो वह अपना घर छोड़कर उसके पास चला जाता है। और यहाँ पर वो जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी को ढंग से गुजारने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन एक आदमी दो महिलाओं के बीच में इतनी बुरी तरह से फंसता है, आखिरकार उसको अपनी जान देकर उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। क्या था पूरा मामला, एक एक बात आपको बताने वाले हैं, इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है जोधपुर राजस्थान से। दरअसल जोधपुर में एक व्यक्ति जिसका नाम मेघाराम है, वो एक स्कूल चलाया करते हैं। अब उस स्कूल के वो प्रबंधक भी हैं, लाखों रुपए उन्होंने लगा रखे हैं उस स्कूल को बनाने में, चलाने में। एक दिन एक महिला जिनका नाम संतोषी और शांति होता है, वो वहाँ पर आती हैं अपने बेटे का एडमिशन कराने के लिए 10वीं क्लास में। ये जुलाई 2024 की बातें हैं। और यहाँ पर जैसे वे महिला आई, वो जो प्रबंधक है यानी कि मेघाराम उस महिला को देखता ही रह जाता है। उधर महिला की आंखें भी उस मेघाराम से चार हो जाते हैं और वो लोग उस बच्चे का एडमिशन की बात छोड़कर एक दूसरे का मोबाइल नंबर आदान प्रदान कर लेते हैं। अब यहाँ पर मेघाराम उस बच्चे को एडमिशन तो दे देते हैं अपने स्कूल में, लेकिन जब उनका एडमिशन हो गया तो भाई आगे कहानी, पढ़ाई लिखाई सब कुछ चालू हो गई। लेकिन अब यहाँ पर ये जो जून आता है 2025 का, इस समय ये जो व्यक्ति है यह अपने घर में मृत पाया गया। अब कहानी बड़ी खतरनाक कि आदमी ने सब कुछ सही होने के बावजूद भी ये कैसे इसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अब यहाँ पर पुलिस भी आती है, लोग भी आते हैं, सभी लोग मतलब कि उसके बॉडी वगैरह को चेक करते हैं कि क्या है। यहाँ पर उस आदमी ने अपने गले को इस प्रकार से रस्सी से लपेटा था कि बस उसका सीताराम हो गया। लेकिन दोस्तों, उस व्यक्ति मेघाराम के जेब में से एक नोट भी बरामद होता है जो कि खुद उसकी राइटिंग में लिखा हुआ है। यहाँ पर कुछ आरोप इस प्रकार से होते हैं कि उस महिला ने उस आदमी का जीवन यानी कि दुखी कर रखा है। आखिरकार क्या बात थी, पूरी बात हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन पुलिस ने तब तक उस महिला के बारे में पूरी जानकारी जुटा ली और फिर उसकी लोकेशन के मुताबिक उसको जोधपुर के एक शहर से गिरफ्तार भी कर लिया। दोस्तों, अब तो महिला जब पुलिस की गिरफ्त में आ गई और जब उससे कबूलनामे की बात आई, तो जब उससे पूछा गया कि क्या ये जो आरोप तुम पर लगे हैं क्या ये सही है या गलत, तो यहाँ पर वह महिला कुछ भी नहीं कहती है। वो कहती है कि यदि आपको मैं गुनहगार दिखाई देती हूँ तो आप साबित कर दो। अब ये खुद उल्टी पुलिस के लिए चुनौती बन गई। अब पुलिस किससे बयान दर्ज करे? भाई मामला दो आदमियों का, एक महिला का एक आदमी का। अब उनका मामला कहाँ किसके पास गया, कुछ जानकारी है ही नहीं। पुलिस लगातार पूछताछ करती है मेघाराम के परिवार से, उसकी पत्नी से, उसके जो भाई हैं उनसे पूछती है, लेकिन किसी के पास कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं होता है। अब पुलिस उस संतोष की ढंग से खबर लेती है, उससे पूछती है कि देख, मैटर तो तुम्हें बताना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, वो जो संतोष है वो बताती है कि वो पहले से शादीशुदा है और उसका जो पति है उससे उसने तलाक ले रखा है, लेकिन वह 2 बच्चों की माँ है। एक बच्चा उसने अपने पास रखा है और एक बच्चा उसने अपने पति को दे दिया। अब वो लोग मतलब जिस प्रकार से तलाक लेने के बाद एक दूसरे से अलग रहते हैं,
यहाँ पर वह जो महिला पिछले साल यानी कि सन 2024 में जब उस स्कूल में अपने बच्चे का 10वीं क्लास में एडमिशन कराने के आई, तब यहाँ उसकी आंखें चार हो जाती है मेघाराम से। अब मेघाराम बड़े हैंडसम लड़का तो है ही, यहाँ पर ये महिला भी इतनी खूबसूरत, दोनों की बातचीत होती है। उसी बातचीत के दौरान दोनों का मोबाइल नंबर आदान प्रदान हो जाता है। अक्सर ये जो महिला है ये मेघाराम के पास फ़ोन किया करती थी, और इसी फ़ोन करने के चलते अब जिस महिला को भैया अपना चरित्र के बारे में कोई ध्यान ही नहीं, वो तो सारी बातें खुलकर करेगी, वो मेघाराम से हर तरह की बातें करती है। एक दिन उसने मेघाराम को अपने घर बुलाया। यहाँ पर आने के बाद अब मेघाराम कोल्ड ड्रिंक चाय वगैरह जो भी होती है स्वागत के लिए मिली, लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों बड़े बेचैन थे एक दूसरे से मिलने के लिए, और इन दोनों के बीच में संबंध कायम हो जाते हैं। अब वो संबंध जो कायम हुए ना, वो उस महिला संतोष की दिमाग की खुरापाती, दरअसल वह उस पूरे जो प्रकरण था उसका वीडियो बना रही होती है। अब वो सारी वीडियो तो बन गई, अब वो उस वीडियो के बहाने उस मेघाराम को बुलाया करती और कहा करती कि यदि तुम यहाँ आओगे, उसकी सेवा करोगे तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन यदि तुमने यहाँ पर मुझसे दूर जाने की कोशिश करी तो फिर कहानी ख़राब हो जाएगी। लेकिन तब तक उसने उस वीडियो के बारे में कोई बात नहीं बताई थी। मानी कि मामला बिल्कुल क्लियर। मेघाराम वो प्यार वाला जो चैप्टर होता है ना, प्यार करते हैं, बस उसी बात के चलते दोनों का एक दूसरे से मिलन भी होता है, बातचीत भी क्या करते हैं, और अक्सर उनकी इसी प्रकार से बातचीत भी हुआ करती हैं। अब ये जो महिला है इस आदमी मेघाराम पर दबाव बनाने लगती है कि देखो, अब जब तुम आते ही हो, सारे काम करते ही हो, तो फिर तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेते? भाई उसके आगे पीछे कोई है नहीं, एक बच्चा ही तो है। अब उस बच्चे के लिए तो उसको सोचना पड़ेगा, तुम उससे शादी कर लो। और ये लोग पिछले साल ही आर्य समाज मंदिर में जाकर शादी भी कर लेते हैं। अब बिल्कुल लिव इन रिलेशनशिप वाला चैप्टर। उधर मेघाराम की पत्नी भी है और बच्चे भी हैं जो कि उसके गांव में रहते हैं। और अब ये मेघाराम उस महिला संतोषी से शादी भी कर लेता है। अब यहाँ शादी हो गई, ये उसके साथ जोधपुर के एक शहर में रहने लगता है। बड़े ढंग से इनकी ज़िंदगी आगे चल तो रही है, लेकिन ये जो महिला है यह एक काम किया करती है। अक्सर उस आदमी के साथ जब भी ये संबंध बनाया करती, यह उसकी वीडियो बना लिया करती। इस बात से मेघाराम काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। वह उससे कहता है कि तुम इस प्रकार की वीडियो क्यों बनाती हो? लेकिन वह जो महिला है वह एक दिन उस आदमी से कहती कि उसको 4 लाख रुपए की ज़रूरत है। 4 लाख रुपए बड़ी रकम भाई। अब वो पूछता मेघाराम, तुम 4 लाख का क्या करोगी? खर्चा वगैरह वो खुद उठा रहा, सारे चैप्टर सही हैं, लेकिन तुम 4 लाख का क्या करोगी? अब यहाँ पर जो संतोषी है वो साफ कहती है, देखो अगर तुमको ये काम करना है 4 लाख रुपए देने तो ठीक है, ना तो फिर उसको 4 लाख नहीं 40 लाख रुपए चाहिए। उनका मतलब क्या है? उनका मतलब है कि उनके पास सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं और वो उन वीडियोज़ को मतलब कि वायरल कर देगी। उनके बिहाफ पर वो उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट भी कर देगी और उस पर उसका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर प्रकार का शोषण भी लगाएगी। अब इन बातों को सुनकर उस मेघाराम की तो भाई सिट्टी पिट्टी गुम, क्या करे? वो परेशान हो गया। अच्छा, वो 1 लाख रुपए उस संतोष को दे भी देता है कि तू 1 लाख रुपए रख ले, आगे मैं तुझे दे दूंगा। अब स्कूल प्रबंधक है, ठीक है भाई, पैसा होना भी ना होना भी, मैं दूसरे के बारे में क्या कुछ कहूँ, लेकिन जिस प्रकार से वो मेघाराम ने अपने पैसे दिए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उन पैसों को लेकर वो जो महिला है संतोष है उसके मुंह खून सा लग जाता है। अब तो उसको जब भी मौका पड़ता वो उससे पैसे मांग लिया करती, कभी 10, 20, 30, 40 जो भी पैसे उसको मुनासिब लगते वो उन पैसों को मांगा करती और उस पर इसी प्रकार से दबाव बनाया करती। जिस तरीके से उनका ये जीवन यापन चलने लगा था, वो मेघाराम कहीं ना कहीं उससे बहुत ज़्यादा दुखी हो गया और एक दिन उसने अपने हाथों से वो नोट भी लिखा, जेब में रखा और बस अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अब ये जब पूरी प्रक्रिया हो गई, उसकी बॉडी को बरामद किया गया और उससे वहाँ से जब वो नोट मिला, वो नोट के बिहाफ पर पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। लेकिन सही बात बताऊं, आज वो महिला पुलिस की गिरफ्त में है और अब वो लंबी जाएगी। गई मतलब अब आप सोचिए कि आदमी की मानसिकता कितनी खतरनाक हो गई है। क्या इसको प्यार कहते हैं क्या?
अगर आपको कुछ लगता है कि भाई इसको ही प्यार कहते हैं, एक दूसरे का जो शोषण करना है इसी को प्यार करते हैं, जो मन में आए वही करें, इसको प्यार करते, तो मुझे लगता है कि शायद आप गलत भावनाओं में हो, गलत सोच में हो, गलत ही विचार कर रहे हो। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।